गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 25 जून वर्ष 2025 दिन बुधवार। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। लाहौल स्पीति में बाढ़ का कहर, मनाली लेह सहित प्रमुख मार्ग अवरुद्ध, कई पर्यटक और वाहन फंसे। लाहौल स्पीति जिला में चारों ओर से बाढ़ ने कहर मचा दिया है। मनाली शिंकुला, जंस्कार, मनाली बारालाचा, लेह व मनाली काजा मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बीआरओ की टीमें सड़कों की बहाली में जुटी हुई है। जिंगबार व शिंकुला के समीप नालों में आई बाढ़ से पर्यटक फंस गए हैं, जबकि स्पीति घाटी में लोसर के समीप नाले में बाढ़ आने से ग्राफू काजा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। स्पीति नदी भी उफान पर है, जिससे लोसर के पास बने अस्थायी पुल को खतरा पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोक दी है। प्रशासन ने वाहन चालकों को वाया कीमोवो चिचलिंग होकर काजा की ओर आने जाने की सलाह दी है। जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष केलांग के अनुसार जिंगबार के पास अचानक बाढ़ के कारण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। सड़क बहाली का काम भी अभी चल रहा है। लोक सेवा आयोग ने जारी किया एलाइड सर्विसेज परीक्षा का परिणाम, 56 अभ्यर्थी चयनित। राज्य लोक सेवा आयोग ने एलाइड सर्विसेज परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 8 सितंबर 2024 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुई थी। 7 से 9 मार्च 2025 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। 17 से 19 जून तक प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करने के बाद आयोग ने मंगलवार को 56 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। 33 अभ्यर्थियों का चयन सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के तौर पर हुआ है। इन सभी को नियमित आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इनके अलावा उद्योग विभाग में 9 एक्सटेंशन अधिकारी, 10 इलेक्शन कानून और सहकारिता विभाग में 4 निरीक्षक ऑडिट ट्रेनी आधार पर नियुक्ति मिलेगी। दिल्ली में हल्ला बोलेंगे हिमाचल के बागबान, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान एकजुट हो रहे हैं। दिल्ली में यहां से बड़ी संख्या में बागवानों को ले जाया जाएगा, जो कि 9 जुलाई को वहां प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले बागवान संगठनों ने सरकार को इसकी सूचना दे दी है और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को भी इस संबंध में कहा गया है। मंगलवार को प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी हिमाचली बागवानों की पैरवी की है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर कहा कि हिमाचल के बागवान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हिमाचल के सेब बागवान आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बरसों की मेहनत और सीमित संसाधनों के बीच भी जो श्रम का फल वे उगाते हैं, उस पर अब बाहर से आए सस्ते सब्सिडी वाले सेबों का पहाड़ टूटने को है। अनिरुद्ध सिंह ने लिखा कि यह सेब उत्पादक राज्यों के लाखों बागवानों की आजीविका पर सीधा हमला है। बागवानों की मेहनत से तैयार सेब अगर सस्ते सब्सिडी वाले विदेशी सेबों से मुकाबला करेंगे तो हमारे बागवान बाजार में टिक ही नहीं पाएंगे। हिमाचल में मंदिर झील के पास गंदगी फेंकी, प्रबंधक बोले पॉलीथीन में मल, नमकीन, डायपर, शराब, बियर की बोतलें मिली। होटल न होने से टेंट में रुके थे टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश के पराशर ऋषि मंदिर और झील के आसपास भारी गंदगी मिली है। मंदिर प्रबंधकों का कहना है कि यहां आए टूरिस्टों ने यह गंदगी फेंकी है। उन्होंने कहा कि यहां होटल और होम स्टे नहीं है, ऐसे में टूरिस्ट टेंट लगाकर रात भर रुकते हैं। यहां 15-16 जून को मेला लगा था, जिसमें पहुंचे टूरिस्टों ने पॉलीथीन में बंद कर मल, सैनिटरी नैपकिन, बच्चों के डायपर यहां फेंक दिए। यही नहीं, मंदिर के आसपास शराब और बियर की बोतलें तक मिली। इसके बाद लोकल युवाओं का ग्रुप यहां सफाई कर रहा है। मंदिर प्रबंधकों ने प्रशासन से इस तरफ ध्यान देने को कहा है। देश की फार्मेसी की ताकत बनेगा हिमाचल, दूसरे चरण में 650 करोड़ के टेंडर की तैयारी। ब्लैक ड्रग पार्क ऊना के बहाने हिमाचल देश की फार्मेसी की ताकत बनने जा रहा है। इस पार्क को बनाने के लिए 287 करोड़ के काम लगभग पूरा होने वाले हैं, जबकि दूसरे चरण में 650 करोड़ के टेंडर जल्द करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इस पार्क के लिए निवेशक लाने का अभियान शुरू होगा। ऊना में बनने जा रहा यह पार्क ब्लैक ड्रग्स के मामले में पड़ोसी देश चीन पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। भारत को वैश्विक स्तर पर दवा उत्पादन के कारण फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसमें हिमाचल प्रदेश की भूमिका बेहद अहम है। भारत में बनने वाली कुल दवाओं में करीब 35% दवाइयाँ इसी पहाड़ी राज्य में तैयार होती हैं। दवाइयों के कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के लिए चीन पर देश की निर्भरता एक बड़ी चुनौती भी छिपी है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए अब हाई पावर कमेटी बांटेगी पैसा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल सरकार को आदेश दिए थे कि पर्यावरण संरक्षण और मुआवजे की राशि का सही तरह से आवंटन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। एनजीटी के निर्देशों पर सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के माध्यम से यहां पर्यावरण संरक्षण को सख्ती से लागू किया जाएगा, वहीं पर्यावरणीय मुआवजे को भी सही तरह से आवंटित किया जा सकेगा। अभी तक इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी नहीं थी और विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। राज्य प्रदूषण बोर्ड को इसमें कड़ाई से अनुपालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नए सिरे से तय होगा टीजीटी का वेतन, अतिरिक्त राशि की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी का वेतन नियमितीकरण की तारीख से निर्धारित करने का निर्देश देते हुए शिक्षकों को जारी हुई अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले से उचित वेतनमान वसूली के खिलाफ संघर्ष कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पाया कि टीजीटी श्रेणी 2012 के नियमों के अनुसार वे प्रारंभिक वेतन के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षकों का वेतन पुनर्निर्धारण करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2016 को जारी उस आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसके तहत शिक्षकों के वेतन पुनर्निर्धारण के बाद भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की जा रही थी। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की एकल पीठ ने नियमितीकरण की तिथि से वेतन को फिर निर्धारित करने का निर्देश दिया है। गग्गल हवाई अड्डे पर पक्षियों के खतरे पर केंद्र, राज्य और प्राधिकरण को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे पर लगातार पक्षियों के खतरे यानी बर्ड मेन्स को लेकर एक जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। जनहित याचिका में गग्गल हवाई अड्डे पर पक्षियों के मंडराने से विमानों की सुरक्षा को होने वाले खतरे के बारे में बताया गया है। एचआरटीसी कर्मियों को वार्ता का न्योता, 10 जुलाई को मुख्यालय में होगी बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी कर्मचारियों को निगम प्रबंधन ने वार्ता का न्योता दिया है। 10 जुलाई को निगम मुख्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। एचआरटीसी चालक यूनियन ने निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर बैठक बुलाने का आग्रह किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि 24 जून तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता तो वे 25 से गेट मीटिंग कर आंदोलन पर जाने की रणनीति बनाएंगे। मंगलवार दोपहर बाद प्रबंधन की ओर से यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने की सूचना मिलने के बाद फिलहाल गेट मीटिंग को टाल दिया है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर खुद चर्चा करेंगे। वो बैठक में किन मांगों को उठाना है, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी तरफ एचआरटीसी चालक संघ के प्रधान मान सिंह ने कहा कि 10 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें सभी मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का नाइट ओवरटाइम शेष बचा है, जो कि 100 करोड़ रुपए तक की राशि बन चुकी है। प्रबंधन चाहे तो उन्हें यह राशि किस्तों में दे दे। इस पर पहले भी आश्वासन मिला था, जो पूरा नहीं हुआ। कर्मचारियों की डीए की लंबित किस्त, पदोन्नतियां, वित्तीय अनियमितताएं, संशोधित वेतनमान के लाभ सहित कई अन्य मांगे हैं जिन्हें प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।